हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। एल्किन सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझे एल्किन। एल्किन हमारे पास में क्या होती है यहाँ पर? एल्किन, तो एल्किन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास में एल्किन होती है। और जो एल्किन है, इसमें जो बंध होता है वो होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर या अध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध। और ये हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं तो देती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। अब यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया की बात की गई, तो देखिए योगात्मक अभिक्रिया से हम क्या समझेंगे? यहाँ पर देखिए उदाहरण द्वारा इसे समझें तो हमारे पास में जो यहाँ पर हम यौगिक ले लें कोई भी, जैसे हमने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। अब जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जब हम किसी अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ही होगा। अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले तो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड टूटता है तो डबल बॉन्ड टूटने पर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव वाली जगह पे जाकर जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और जब नेगेटिव वाली जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ गया तो एक प्रकार का युक्त तो ये बन सकता है। दूसरा यहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया CH2 पर, तो ये यौगिक यहाँ पर निर्मित हो सकता है। अब हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा यौगिक स्टेबल होगा? तो हम यहाँ पर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से या स्थायित्व से समझते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारे पास में मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनाइन है वो द्वितीयक कार्बोनाइन है, तो ये हमारे पास में मुख्य उत्पाद होगा। अब जब इस मुख्य उत्पाद पर न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया करेगा तो ये यहाँ पर बना लेगा RCH, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया CH2, और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने पहले आक्रमण किया, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा स्नेही द्वारा पहले आक्रमण आक्रमण किया गया। तो इसको यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर से देखिए सबसे पहले तो ये समझे कि यहाँ पर न तो किसी चीज का प्रतिस्थापन हुआ है, ना ही यहाँ से कोई, अब यहाँ पर कोई जो समूह था वो हटा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर योग हुआ है। यहाँ पर योग हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हुआ, और पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही ने आक्रमण किया, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रिया। तो हमारे पास में जो प्रश्न का उत्तर होगा वो यहाँ पर होगा कि जो दिया गया कथन है वो क्या था? एल्कीन सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो हाँ, दर्शाते हैं, तो हमारे पास में जो कथन है वो सत्य है। सत्य है, और यही हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।